पौधों की दुनिया में कई राज छुपे हैं। कभी सोचा है कि क्या पौधे भी चल सकते हैं? सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच तो यही है कि पौधे भी अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करते हैं, हिलते डुलते हैं। बस उनका तरीका हमसे बिल्कुल अलग होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पौधे बिना दिमाग या मसल्स के रिएक्ट कैसे करते हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है ना? चलिए आज इसी पहेली के कुछ सुराग ढूंढते हैं। अच्छा, इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जानवरों के पास तो एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम होता है कोऑर्डिनेशन के लिए, और चलने फिरने के लिए होती हैं मसल्स। लेकिन पौधों का क्या? उनके पास तो ये दोनों ही चीजें नहीं हैं। तो फिर उनका सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? तो चलिए, कोऑर्डिनेशन की इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए हमारे पास दो बहुत ही खास सुराग हैं। हमारा पहला सुराग है एक बहुत ही जाना पहचाना पौधा, छुई मुई, जिसे टच मी नॉट भी कहते हैं। हम में से कई लोगों ने इसे देखा ही होगा। इस पौधे में सबसे कमाल की बात क्या है कि जैसे ही इसकी पत्तियों को कोई छूता है, वो फौरन सिकुड़कर नीचे झुक जाती हैं। और ये रिएक्शन, यकीन मानिए, बहुत ही ज्यादा तेज होता है। साइंस की भाषा में इस तरह के मूवमेंट को ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहते हैं। मतलब एक ऐसी हरकत जिसका पौधे की ग्रोथ या बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस किसी बाहरी चीज, जैसे कि छूने पर एक तुरंत दिया गया रिएक्शन है। तो इस पहले तरह के मूवमेंट के बारे में तीन बातें एकदम साफ हैं। एक, ये बहुत तेज होती है। दो, ये किसी बाहरी स्टिमुलस यानी उत्तेजना की वजह से होती है। और तीन, सबसे जरूरी, इसमें पौधे की कोई ग्रोथ नहीं होती। पत्तियां बस अपनी जगह पर हिलती डुलती हैं। तो ये तो हुआ एक हिस्सा। अब इस पहेली के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और पौधों के एक बिल्कुल ही अलग तरह के मूवमेंट को देखते हैं। हमारा दूसरा सुराग है एक अंकुरित होता हुआ बीज। अब देखिए, छुई मुई के तेज रिएक्शन से ये एकदम उल्टा है। यहाँ जो मूवमेंट है वो बहुत धीरे धीरे और एक तय दिशा में होता है। ये प्रोसेस तो हम सब जानते हैं, है ना? बीज से पहले जड़ निकलती है, जो हमेशा नीचे जमीन की तरफ ही जाती है, और फिर तना निकलता है, जो ऊपर हवा की तरफ बढ़ता है। देखा जाए तो ये भी तो एक तरह का मूवमेंट ही है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। अगर किसी भी तरह से इस बीज की ग्रोथ को रोक दिया जाए, तो ये मूवमेंट भी पूरी तरह से रुक जाएगा। ना जड़ नीचे जाएगी और ना ही तना ऊपर आएगा। तो इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मूवमेंट पूरी तरह से पौधे के बढ़ने के प्रोसेस पर ही निर्भर करता है। ये धीमा होता है और एक खास डायरेक्शन में होता है। तो अब हमारे पास इस पहेली के दोनों टुकड़े मौजूद हैं। आइए अब इन्हें एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो अब पूरी तस्वीर साफ है। एक तरफ है वो मूवमेंट जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, ये बहुत तेज होता है और किसी बाहरी टच या स्टिमुलस से होता है, जैसे छुई मुई। और दूसरी तरफ है वो मूवमेंट जो पूरी तरह से ग्रोथ पर ही निर्भर है, ये धीमा होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक बीज का अंकुरित होना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पौधे असल में स्थिर नहीं होते। वो दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से मूव करते हैं। एक जो उनकी ग्रोथ का हिस्सा है और दूसरा जो ग्रोथ से पूरी तरह आज़ाद है। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, अगर पौधे छूने और ग्रेविटी जैसी चीज़ों को महसूस करके इतने सोचे समझे रिएक्शन दे सकते हैं, तो वो अपनी दुनिया के बारे में और क्या क्या महसूस कर रहे होंगे? शायद वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा जागरूक है।